आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में कोरोना की आहट, प्रशासन ने जारी किए सतर्कता के निर्देश, जिले में बढ़ाई गई निगरानी। पैलीमेटा डैम में विकसित होगा नया टूरिज्म प्लेस, जिला पंचायत ने किए फील्ड विजिट, पर्यटन के नए अवसरों पर हुई चर्चा। विकास कार्य की लापरवाही, ले गई मासूम की जान, सूचना बोर्ड गिरने से मासूम की हुई मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। डोंगरगढ़ लूट कांड का हुआ खुलासा, दोस्त ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाया सघन अभियान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको हम राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। फिलहाल जिले में 4 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और स्वास्थ्य विभाग सहित सभी अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरते और विशेष तौर पर अलग कोविड वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी भी आपात स्थिति में संक्रमितों को सामान्य मरीजों से अलग रखते हुए इलाज किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें, मास्क का उपयोग करें, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सभी जिलावासियों से आग्रह रहेगा कि अभी सतर्कता सभी लोगों को रखना आवश्यक है और विशेष रूप से ऐसे लोग जो जिनको इम्यूनिटी के इशू है या फिर जो काफ़ी वृद्ध है, उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। जिले में एडवाइजरी जारी किया गया है और ऐसे केसेस या फिर जो कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए थे, उनको आइसोलेशन में रखे जाने की सलाह भी दी है और कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में रखा भी गया है। डोंगरगढ़ एक बार फिर आपराधिक वारदातों के चलते सुर्खियों में आ गया है। बीते दिनों जहां शहर के हाई स्कूल चौक पर चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैलाई, वहीं उसी रात डोंगरगढ़ करवारी मार्ग पर हुई एक हाईटेक लूट ने सभी को चौंका दिया। पुलिस ने दोनों ही मामले में तत्परता दिखाते हुए महज 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डोंगरगढ़ निवासी असगर खान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 नकाबपोश युवकों ने चाकू की नोक पर उससे मोबाइल फोन, गहने और नगद लूट लिए। यही नहीं, फोन पे से 58,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर लिए। कुल लूट की राशि लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। जांच में संदिग्धों से जानकारी मिली कि लूट की पूरी साजिश पीड़ित के दोस्त ने ही कुछ साथियों के साथ मिलकर रची थी। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही मामला दर्ज है। इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ बाल न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। 19 तारीख को करवारी बास डिपो के मैदान के पास एक लूट की घटना की रिपोर्ट आई थी, जिसमें प्रार्थी असगर खान ने बताया कि वो अपने एक दोस्त हैं नकीब, उसके साथ पे वहाँ पे बैठा हुआ था रात्रि पे। इसी बीच पे अचानक 2 नकाबपोश लड़के आए, दोनों के हाथ पे चाकू था और दोनों ने चाकू की नोक पे उसके अंगूठी, चैन, उसका चांदी का कड़ा और उसका मोबाइल, ये सब अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसके मोबाइल से 98,000 रुपये, उसमें 95,000 रुपये उससे ट्रांसफ़र करवाए और उसके बाद मोबाइल को भी छीन के भाग गए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया जनपद अंतर्गत ग्राम सड़क चिरचारी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां गांव में 15वें वित्त आयोग की राशि से वर्ष 2024-2025 में कराए गए हैंडपंप खनन की सूचना देने के लिए लगाए गए सूचना पटल के गिरने से 5 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मामले को लेकर पूर्व विधायक छनी साहू भी घटनास्थल पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों और परिजनों के साथ नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान तहसीलदार और जनपद सीईओ को मौके पर
बुलाकर तत्काल जांच और दोषियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और 1 महीने के भीतर जांच पूरी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। सर वो बच्चे खेलत रही से वहाँ सोसाइटी में, फिर वहाँ पर जो सूचना पड़ल बड़े बोर वाला वहाँ पकड़ी सुई या फिर झुली से जो करी से चढ़े बगल से पता नहीं, फिर वहाँ गिर गए, वहीं पर गिर के ओकर डेथ हो गई। लेकिन हॉस्पिटल चालू ही करके, लेकिन आज संडे की वजह से वहाँ हॉस्पिटल बंद रहते, सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा। तो यहाँ प्राइवेट डॉक्टर थे के पास ले गए ना, तो बोले इसके सीधे नांदगांव लेके चले जाओ, यहाँ तो नहीं हो पाया करके, तो पर सीधे नांदगांव ले गए। तो फिर जो साई हॉस्पिटल है वहाँ के, तो वहाँ पता चली इसकी वो नहीं है। अभी आप जो है सड़क कचहरी में आए हुए हैं, क्या मामला है जिसको लेकर आज जो है भी सड़क में बैठे हुए हैं पूरे कांग्रेस के लोग और आसपास जो ग्रामीण हैं वो भी सब आज बैठे हुए हैं, पूरा बताएंगे आप। बहुत ही गंभीर किस्सा है। ग्राम पंचायत चिरचारी में 5 साल के बच्चे हैं जो खेलते समय जो पंचायत के माध्यम से जो निर्माण करवाया, निर्माण कोड जो लगाया जाता है उसमें जो गुणवत्ता से काम होना था, अगर गुणवत्ता से काम होता तो आज 5 साल के बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं होती। 9 इंची दीवार बनना था तो 4 इंची दीवार ऐसी ही ज़मीन से ऊपर करके बेस कुछ डला नहीं था और उसी में ही खेलते समय बच्चे के साथ दुर्घटना हुआ। ग्रामवासी बहुत आक्रोशित है, परिजन आक्रोशित है कि ऐसे गुणवत्ताहीन काम जो पंचायत के माध्यम से जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो अधिकारी के निरीक्षण में, अधिकारी की उपस्थिति में जो काम होता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। वहाँ पे बोर खनन के सूचना पटल पुराना सरपंच के द्वारा बनाए गिरी सवे, ओमें वो लड़का खिलत आके शायद हाथ लगे से खींची हुई तो जो सूचना पटल जो बन रही से ईट के वो ओकरे ऊपर गिर गए। अच्छा। जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार पैलीमेटा डैम परिसर में टूरिज्म प्लेस विकसित करने के लिए एक फील्ड विजिट का आयोजन किया गया है। इस दौरान टीम ने डैम परिसर का निरीक्षण कर पर्यटन विकास की संभावना का आकलन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। वहीं फील्ड विजिट के बाद टीम प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे टूरिज्म प्लेस के विकसित के लिए विस्तृत योजना और आवश्यक धनराशि का उल्लेख होगा। यह रिपोर्ट जिला पंचायत को सौंपे जाने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शिवसेना में संगठनात्मक बदलाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में वर्तमान जिला अध्यक्ष मनीष वर्मा को पद मुक्त कर उनकी जगह पर रामराजा शास्त्री को बेमेतरा का नया जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस मौके पर शिवसेना की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता शिवसेना के संगठन महामंत्री राजेश ठावरे ने की है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक मजबूती के लिए सभी जिलों में नई कार्यकारिणी गठित की जा रही है। प्रहार द्वारा नए सिरे से गठन किया गया है। उनके द्वारा प्रांत से समिति आए हुए थे और मुझे जिला प्रभारी का पद सौंपा गया है और मैं उस पद पर पूरी प्रतिष्ठा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और पूज्य प्रिय भैया जी संगठन मंत्री जी ने कहा कि हमारे संगठन का मूल उद्देश्य गौ माता की रक्षा होगी और जो गौ तस्करी हो रही है, विशेषकर उनका कहना था कि नवागढ़ क्षेत्र से उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ जिला पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया है। इसके तहत एक सप्ताह की कार्यवाही में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए न सिर्फ नशे के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि गुमशुदा लोगों की तलाश और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है।
आबकारी अधिनियम के तहत 44 मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 32 लीटर अवैध शराब जब्त की है। वहीं थाना खैरागढ़ क्षेत्र में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 12 किलो गांजा और एक बाइक जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने ऑपरेशन तलाश मुहिम के तहत कुल 46 गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलवाया गया है। जिला पुलिस केसीजी टीम के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है, जिसमें हमारे द्वारा पिछले सप्ताह जो भी कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा उसका एक साप्ताहिक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है मीडिया के माध्यम से आम जनों के लिए। इसी तारतम्य में जो हमारा जो पिछला वीक था 16 जून से लेकर के 22 जून तक का, इसमें हमारे द्वारा टोटल आबकारी की जो कार्रवाई की गई है उसमें 2 कार्रवाई 34/2 की हुई है, 3 कार्रवाई 34/2 की हुई है, 36/4 की 22 कार्रवाई हुई है, 36/6 की 12 कार्रवाई हुई है। इसमें टोटल हमारे द्वारा लगभग 32 लीटर शराब जब्त की गई है और 14 लोग पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी तरह एक हमारे द्वारा एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 12 केजी गांजा जो है 2 आरोपी जब्त करके उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ये हमारी इस साल की नशे के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाई है और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रेस रिपोर्टर क्लब की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के जिला इकाई का विस्तार करते हुए नई कार्यकारिणी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें जिले के पत्रकारों की भागीदारी रही है। वहीं निर्वाचन के बाद राजनांदगांव जिले के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तुलसी गौतम को सौंपी गई है। वहीं जिला उपाध्यक्ष के रूप में सौरभ ताम्रकार को चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रेस रिपोर्टर क्लब जो राजनांदगांव में जिला स्तरीय आज पदाधिकारी को चयन किया गया, जहां पर तुलसी गौतम को अध्यक्ष और सौरभ ताम्रकार को उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए कामेश्वर प्रसाद देवांगन को साहू को जो कि डोंगरगढ़ से आते हैं उनको हमने चयन किया है। वहीं पर डोंगरगढ़ से हमारे कोषाध्यक्ष भी है, सहसचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चयन किया गया है। मतदान जो कि जिस तरह से 3 साल के लिए की जाती है उसके अंतर्गत हमने इन 5 पदाधिकारियों को चयन किया। प्रेस रिपोर्टर क्लब के सारे पदाधिकारियों को मेरा सादर धन्यवाद और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे प्रेस रिपोर्टर क्लब जिला अध्यक्ष में चयनित किया गया है और इस पद पर मेरे को काबिज किया गया है। मेरा ये रहेगा कि जो भी पिछले कार्यक्रम में भाई सौरभ जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं उनका भी कार्यकाल बड़ा अच्छे से गया है। अब जो भी बचा हुआ है और जैसा भी हुआ है तो मैं अपने सब साथी लोग के मिल के जो भी कार्य करना है उसको मैं बराबर निर्वहन करूंगा। चुरिया मंडल के ग्राम डूमरडीहा और ग्राम भंडारपुर बोथ में पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां इस अवसर पर स्मृति दिवस के रूप में आयोजित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि पंडित मुखर्जी ने एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण की मौजूदगी रही। राजनांदगांव जिले में स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ उनके पैकेजिंग मटेरियल की भी गहन से जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत यह तय किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले पैक्ड फूड उत्पाद स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य उत्पादों के सैंपल एकत्रित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि कई बार पैकिंग मटेरियल की गुणवत्ता ठीक न होने में उनमें मौजूद रसायन खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। वहीं संपूर्ण जांच के लिए एकत्रित किए गए सैंपलों को राजस्थान की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी उत्पाद में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित उत्पादकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में जो पैकेजिंग मटेरियल है जिसपे पानी के बॉटल्स पैक तैयार किए जाते हैं, जिसपे मिक्सचर वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनके जो सैंपल्स हैं, पेपर फिल्म्स हो गए, बॉटल्स हो गए, कैप हो गए, ये जो है क्वालिटी टेस्टिंग के लिए FSI की नोटिफाइड लैब भेजे जा रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि खाद्य सामग्रियों पर इन पैकेजिंग मटेरियल का प्रभाव
किस स्तर का होता है। ये इस पे एक विशेष कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। सूर्यानगर पंचायत में राशन वितरण को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां शासन के द्वारा 3 माह का चावल एक साथ देने की घोषणा के बाद राशन दुकानों के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही है। दरअसल शासन ने 3 महीने का चावल एक साथ देने का निर्णय तो लिया है, लेकिन वितरण की प्रक्रिया में मोबाइल पर OTP आने के बाद ही चावल दिया जा रहा है। OTP में देरी और सर्वर की समस्या के कारण एक व्यक्ति को राशन मिलने में काफी समय लग रहा है। ऐसे में दिन भर में केवल 20 से 25 लोगों को ही चावल मिल पा रहा है, जो हितग्राहियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। समस्या है कि 3 महीना का वितरण है, जून जुलाई अगस्त 6 वितरण होने के बाद 6 OTP जाने पर वितरण होगा। हर माह का 2 OTP। इसी कारण सर्वर भी प्रॉब्लम होता है, OTP की समस्या है, मोबाइल ऐड भी नहीं हुआ है राशन कार्ड संबंध में, इसी कारण दिक्कत हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिले के चिल्हाटी पुलिस ने सुघर जन सुरक्षित जिला अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कुल 16 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3200 रुपये बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने का काम कर रहा है। पुलिस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बिसाहू राम को मौके पर धर दबोचा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।